हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीने क्रेजी रिव्यूज। आज आप जान सकेंगे 2024 में रिलीज होने वाली 6 बड़ी नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में। जी हाँ, 2024 होने जा रहा है एक सुनहरी साल, जिसमें 6 बड़ी नेटफ्लिक्स सीरीज नया सीजन स्टार्ट करने वाली हैं। तो आपका मूवी गाइड हाजिर है कुछ दिलचस्प मालूमात इन सीरीज के बारे में शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सब नेट सीरीज की बेताज बादशाह स्ट्रेंजर थिंग्स से। जैसा कि आपको मालूम है, इस सीरीज को चाहने वाले बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इस सीरीज के बारे में हर खबर पर नजर रखते हैं और हम इन सब लोगों की मुश्किल करने लगे हैं आसान और बताने लगे हैं सीजन 5 के बारे में कुछ अहम मालूमात। सीजन 5 में एल करने लगी है बिल्कुल कुछ अनोखा। वो दुनिया में खोल देगी अपसाइड डाउन का एक बड़ा दरवाजा और आपको देखने को मिलेगी एक हैबतनाक जंग। स्पॉइलर अलर्ट, सुनने को मिला है कि हॉकिंस में पड़ेगा घुमसान का रन और इस शो के हीरोज टकराएंगे मैनेवलेंट की सुपर नेचुरल फोर्सेस से। सीजन 5 होगा सीजन 4 से थोड़ा मुख्तसर और कुछ ओपनिंग सीन्स के बाद ही हम एक्शन की दुनिया में कदम रख देंगे। सीरीज का फिनाले होने वाला है एकदम आला। फिनाली का दुरानिया होगा 2 घंटे, जिसमें रिटर्न ऑफ किंग्स की थीम को फॉलो किया जाएगा और फिनाली में लड़ी जाने वाली जंग होगी कहीं और नहीं, हॉकिंग सिटी में। सीजन 5 आपको स्क्रीन के आगे से हटने का मौका नहीं देगा। तो अब बात हो जाए स्क्विड गेम सीजन 2 की। Worship and adore. Not the words, please be true. 28 जून 2023 को नेटफ्लिक्स ने हमें स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में कुछ बताया था और हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था 8 नए कैरेक्टर से जो स्क्विड गेम सीजन 2 का हिस्सा होंगे। और 26 जून को ही इस सीरीज के राइटर्स ने कहानी पर काम शुरू कर दिया था। अभी तक सीजन 2 की रिलीज की कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जून 2024 तक हमें सीजन 2 देखने को जरूर मिलेगा। 17 जून को हुए एक ग्लोबल फैन इवेंट के दौरान नेटफ्लिक्स ने हमें खबर दी कि प्लेयर नंबर 456 स्वांग की होन सीजन 2 का भी हिस्सा होंगे। सीजन के डायरेक्टर होंग डोंग योक ने यह भी बताया कि अगला सीजन फोकस करेगा फ्रंटमैन के रोल और कोरियन पुलिस की इनसाइड स्टोरी पर। शो के शायकीन को उम्मीद है कि स्क्विड गेम सीजन 2 पिछले सीजन को मात देगा और अपनी सस्पेंस और थ्रिल से भरी स्टोरी लाइन की बदौलत पहले से बेहतर बिजनेस करेगा। यकीन मानिए, दुनिया भर में स्क्विड गेम्स के चाहने वाले किसी त्योहार की मानिंद सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आप भी मेरी तरह सीजन 2 की स्क्रीनिंग के लिए बेचैन हैं? तो बने रहिए सीने क्रेजी रिव्यू के साथ, जो आपको जल्द देगा शो के मुतालिक नई मालूमात जो आपको किसी और चैनल पर सुनने को नहीं मिलेंगी। तो तैयार हो जाएं स्क्विड गेम सीजन 2 के लिए। तो आइए अब बात करते हैं वेंसडे सीजन 2 की। खबर ये है कि वेंसडे सीजन 2 की तैयारी जोरों शोर से जारी है और कुछ अर्सा पहले सीजन 2 की शूटिंग शिफ्ट कर दी गई थी रोमानिया से आयरलैंड में। अगर हॉलीवुड में जारी स्ट्राइक आड़े ना आई तो उम्मीद है कि सीजन 2 रिलीज हो जाएगा अप्रैल 2024 तक। ग्लैमर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सीजन 1 की जान जेना ओर्टेगा ने सीजन 2 के बारे में की कुछ दिलचस्प गॉसिप्स। इनके मुताबिक नए सीजन में सारा फोकस होगा एक नई स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपिंग पर और शो की असल तवज्जो रहेगी 2 लड़कियों की आपसी दोस्ती पर।
जी हाँ, सीजन 1 में वेंसडे और एनिड की फीमेल फ्रेंडशिप ने देखने वालों को बड़ा मुतासिर किया था। शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों बहनों के रिश्ते को मजीद निखरता दिखाएंगे। वेंसडे प्रोडक्शन टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है, इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि हर एपिसोड का बजट 5 से 7 मिलियन डॉलर रखा गया है। अगर बात करें इस सीरीज में दिखाए गए मॉन्स्टर्स की, तो लगता है कि अगले सीजन में भी वेंसडे हाइड और गोरगोने जैसे मॉन्स्टर से लड़ती नजर आएगी। वेंसडे प्रोडक्शन टीम अगली सीजन की कहानी को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि किसी स्पॉइलर से अगले सीजन का मजा किरकिरा ना होने पाए। सीजन 1 के आखिर में दिए गए क्लिफ हैंगर की वजह से इस शो के शायकीन बड़ी बेताबी से अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है वेंसडे सीजन 2 नेटफ्लिक्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। हम आपको देते रहेंगे इस शो के मुतालिक न्यू इंफॉर्मेशन। तो सीने क्रेजी रिव्यू को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए अभी बात करते हैं अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 की। स्टीव ब्लैकमैन की लाजवाब डायरेक्शन और जेरार्ड्स वे कॉमिक्स पर मबनी ये नेटफ्लिक्स पर देखे जाने वाली सबसे बड़ी साई-फाई सीरीज है। सीजन 3 की एंडिंग कुछ ऐसे अंदाज में हुई थी कि नेटफ्लिक्स के शायकीन बड़ी बेताबी से सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि सीजन 4 तकमील के मराहिल में है, जो शायद कि इस सीरीज का आखिरी सीजन हो। जैसा कि सीजन 3 के आखिर में आपने देखा कि हैग रीव्स की फैमिली खुद को नई टाइमलाइन में बगैर किसी सुपरनेचुरल पावर के फंसा हुआ पाते हैं। एक और अहम बात ये कि सैलोन अपनी पावर समेत कहीं गायब हो चुकी होती है। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं कि हैग रीव फैमिली बगैर किसी पावर के किसी टाइमलाइन में फंसी हुई है, बल्कि असल खतरा तो उनको अपने नए दुश्मनों की तरफ से होगा, जो हैग रीव फैमिली को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। और चैलेंज भी यही है कि शोज के हीरो बगैर किसी सुपरनेचुरल पावर के कैसे इन नए दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि वो अपनी पावर्स को वापस ला पाएं? अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि अम्ब्रेला एकेडमी के किसी सीजन में हैग्री फैमिली को इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान शो के डायरेक्टर ब्लैकमैन ने एक इंकशाफ करते हुए कहा, द सिबलिंग लूजिंग देयर पावर के अम्ब्रेला एकेडमी का फैन अच्छी तरह जानता है कि इस शो का कोई लम्हा आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी चीज हम शो में देखते हैं वो मायने खेज है। Harlan? Is that you? अब बात करते हैं एक थ्रिलिंग टीवी शो द विचर की, जिसका सीजन 4 जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सीजन 4 की तैयारी तेजी पकड़ रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शो के राइटर मक्सवा ने शो के मुतालिक कुछ अहम मालूमात दी हैं। खबर ये गर्म है कि लियम हेम्सवर्थ जेराल्ड का रोल अदा करेंगे। जी हाँ, लियम हेम्सवर्थ वही हैं जिनको आप हंगर गेम्स में परफॉर्म करता देख चुके हैं। उम्मीद है वो अपनी परफॉर्मेंस से जेराल्ड के रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस कास्ट चेंज के अलावा नेक्स्ट सीजन में की गई हैं कुछ अहम तब्दीलियां। इंटरनेट पर खबर गर्म है कि विचर सीजन 4 में कुछ नए अहम किरदारों का इजाफा हो सकता है। इस सीजन की राइटिंग टीम पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हॉलीवुड में जारी स्ट्राइक की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना है, जिसकी वजह से इस शो की रिलीज डेट में ताखीर भी हो सकती है।
जैसा कि आपने सीजन 3 के फिनाले में देखा, सिरी का रुझान एक यंग क्रिमिनल ग्रुप रैट्स की तरफ बढ़ता जा रहा है और शायद अगले सीजन में सिरी इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर ले। लगता यही है कि क्राइम ग्रुप रैट्स का किरदार अगले सीजन में अहम होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट का ख्याल है कि सीजन 4 की कहानी एक ओरिजिनल नॉवेल बैप्टिज्म ऑफ फायर के गिर्द घूमेगी। अगले सीजन में होगी दो ट्राइब्स के दरमियान खौफनाक जंग, और इस जंग के बीच आप फंसा हुआ पाएंगे जेराल्ड को, और सिरी को आप देखेंगे क्रिमिनल ग्रुप रैट्स के साथ। सुनने में ये भी आया है कि नेटफ्लिक्स अलग से रैट्स पर एक मूवी बनाना चाहता है, जो कि एक प्रीक्वल होगा, जो हमें बताएगा कि रैट्स सिरी को मिलने से पहले क्या करते रहे थे। अपनी एक्शन पैक स्टोरी और एक डेडिकेटेड फैन बेस की वजह से विचर सीजन 4 एक कामयाब सीजन होने जा रहा है। Promise me, you are the lion cub of Sintra. You are destined for I can't great do this without you. things. We must go, Your Highness. लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड की, जिसका सीजन 3 2024 में रिलीज होने जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने एलिस इन बॉर्डरलैंड के नए सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। ये ऐलान सुनते ही व्यूअर्स की दिलचस्पी और बेताबी बढ़ गई है। जैसा कि आपने सीजन 2 की फिनाले में देखा कि शो के कैरेक्टर्स अपनी असल दुनिया में जाग जाते हैं। ये एक ऐसा सरप्राइजिंग ट्विस्ट है जिसने व्यूअर्स को हिला कर रख दिया है, और सब धड़कते दिलों के साथ अगले सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सरप्राइजिंग ट्विस्ट सीरीज के एंड का एक इशारा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, क्योंकि अरिसो और उसागी अभी मंजिल से बहुत दूर हैं। सीजन 2 में हमने जिक्र सुना था एक नए पोटेंशियल विलन का, जो कि अगले सीजन में एक जोकर कार्ड की सूरत में सामने आ सकता है। दरअसल जोकर रिप्रेजेंट करता है फेरीमैन को, जिसके जिम्मे होगा कि वो अरिसो और उसके साथियों को असल दुनिया में वापस ले जा सके। लेकिन सीजन 2 का अख्ताम कुछ ऐसे मिस्टीरियस वे में हुआ है कि हम जोकर कार्ड की इम्पोर्टेंस के मुतालिक कुछ क्लियर नहीं कह सकते। अगर हम शो के पिछले रिलीज पैटर्न को सामने रखें तो हमें लगता है कि ये शो क्रिसमस 2024 के आसपास रिलीज होगा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं इस बार इस सीजन को मिस नहीं करूंगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है एलिस इन दी बॉर्डरलैंड सीजन 2 के बारे में? हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।